लोटे यार मजा आ गो नींबू पानी में। हाँ भाई, क्या हो रहा है? अरे लोटे, तू एक काम कर, ये मंगी के लिए भी ना ठंडा नींबू पानी मंगवा ले, पिंकी जी बोल रहे हैं। नहीं रहने दीजिए साहब जी, मन ना कर रही है। क्या हुआ मंगी भैया, तुम्हारा मुंह क्यों जले हुए राख जैसा हो रखा है? अरे वो क्या है ना लोटे, वो अपनी पुष्पा है ना, पुष्पा, उससे मंगीलाल जो है लड़के आ रही है। देख मंगीलाल, पिंकी जी क्या सलाह दे रही है तुझे, तू ना गुस्सा थूक दे, थू कर और जाके उससे माफी मांग ले। हाँ साहब जी, गलती उसकी है तो वो माफी मांगेगी, मैं नहीं। फिर तो भूल जाओ भैया, औरत से गलती मनवा के दिखवा दो, हैं? माफी तो दूर की बात है। बिल्कुल सही कह रही है लोटे। तू सुन मंगीलाल, तू ये जो बोल रहा है ना, ये पिंकी जी समझ पा रही है तेरी कंडीशन जो भी है इस वक्त, लेकिन तू चिंता मत कर, पिंकी जी सब ठीक कर देंगे। हाँ अबे जा। साहब जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि जाने दीजिए, अब ना मुझे औरतों से कोई लेना देना नहीं है। अब तो यूं समझ लो, बस मर्द ही प्यारे लगते हैं। एक्सक्यूज मी, आज उधर। अरे सेठ जी क्या हाल? हाँ भाई, बढ़िया। पूरी मंडली जमी हुई है आज। अरे आ जाओ सेठ जी, आज बड़ी देर कर दी तुमने। अरे क्या बताओ, मतलब पूरी रात हिसाब किताब करता रहा दुकान का आजकल काम का भी बढ़ गया है ना। सेठ जी कहो तो मैं आ जाऊं दुकान पे। सुन बे, तेरी नजर हमेशा मेरी दुकान पे रहती है, अपनी दुकान देख। वैसे भी मेरे घर में ना आजकल अजीब अजीब से किस्से हो रहे हैं, अब क्या बताऊं। क्या बताऊंगे, आप जिक्र छेड़ दिया है तो इरशाद फरमाइए, क्या है? बात ऐसी है कि आजकल ना वो इलायची को ना आगे क्या होने वाला है, मतलब भविष्य में उसके सपने आ रहे हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो रखी है सेठ जी? पिंकी जी को खुद सपने आते आते, मतलब पिंकी जी ना आगे चल के अपने आप को एसीपी की कुर्सी में बैठे हुए देखते सपने में। हाँ कौन सी बड़ी बात है ये? लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो सुनो पहले। क्या? अब क्या हुआ, वो इलायची को ना सपना आया। हाँ। है? अब मैं सुबह रास्ता कर रहा था, अब मेरे पास आई भागती हुई, पापा पापा पापा। अरे मैंने क्या हुआ, पापा पापा ऐसे क्या कर रही है? हाँ। कह रही मैंने सपना देखा। मैंने क्या सपना देखा? बोली 1000 रुपए मिले हैं आपको। मैंने कहा बस ऐसी है ये, कोई बात नहीं, ऐसी बेकार में सपने तो आते रहते हैं। हाँ। अच्छा, मैं जैसे ही निकला अपने घर के बाहर, मुझे 1000 रुपए मिले। हाँ। अच्छा फिर मैंने क्या किया? हाँ फिर? मतलब बातों बातों मैंने इलायची से कह दिया, मैंने कहा बेटा आजकल जो है धंधा जो है बहुत मंदा चल रहा है। हाँ। अच्छा अगले दिन फिर आई, पापा पापा पापा। मैंने अरे क्या हो गया, पापा पापा पापा। बोली मैंने सपना देखा। मैंने क्या सपना देखा? बोली आपको ना बहुत बड़ा एक ऑर्डर मिला है लहंगों का। हाँ। अच्छा फिर मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा जैसे ही मैं दुकान पे आगे बैठा, बहुत बड़ा धन्ना सेठ आया और लहंगों का जो है बहुत बड़ा ऑर्डर देकर चला गया। अब बताओ ये बड़ी बात ना है? क्या 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 बात कर रही है सेठ जी, सच में ऐसा हो रही है? अरे तब तो मतलब अपना पिंकी जी भी इलायची से एक बार मिलने आएंगे, वहाँ पूछ ले, और क्या पता कुछ पिंकी जी के भविष्य के बारे में इलायची को सुनहरा सपना ही आ जाए। सेठ जी मेरा भी कमाल का सपना है, पता नहीं कैसे पूरा हुआ। क्या सपना है तेरा? ना सेठ जी वो मेरा सपना ना वो बाप बनने का है, पर शादी करने का कोई इरादा ना है मेरा। कैसी बातें कर रहा है, बगैर शादी के कहीं कोई बच्चा होता है? बच्चे का पेड़ में लटक के आएंगे तो गोद ले लूंगा सेठ जी। शादी करने का कोई इरादा ना है मेरा, शादी करके जिंदगी बर्बाद ना करनी मुझे। आप लोगों की अच्छे से शक्ल देख रहा हूँ, कैसे जले हुए कुकुर मुत्ते जैसी हो रखी है शक्ल। अबे हट, तेरी शक्ल खुद जो है मेढक जैसी हो रही है, बात कर रहा है बेकार की। अबे यहाँ बात करना बेकार है यार, कुछ भी कहीं का कहीं। सेठ जी हाँ सुनो तो सही, इलायची कैसी है? अबे कुकुर मुत्ते जैसी है। हैं? चल मंगीलाल चले यहाँ से, जी। 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। हे भगवान, ये कितना गंदा सपना था। और क्या हो रहा है, ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं मुझे? क्या हो रहा है मेरे साथ? ओए सुनना, चल गोलगप्पे खाने चले। नहीं यार सुनो सुनना, मुझे ना मतलब मुझे सच में सपने आने लगे यार। क्या बात कर रही है? हाँ यार, मतलब
मुझे लगता है मेरे सपने सच हो रहे हैं। पता है आज क्या हुआ? सुबह सुबह पापा ना आंगन में आ रहे थे और उनका पैर फिसला, वो जीजा जी पे गिर गया, उन्होंने लंबा चुम्मा ले लिया जीजा जी का। तो क्यों रो रही है? यार लीलू देख, यहाँ पर अंकल जी और जीजा जी की भी फर्स्ट किसी हो गई और मेरा बेटा जी क्या अभी तक बाकी है। स्वार्थी औरत। यार सीरियसनेस समझ मामले की। मुझे समझ नहीं आ रहा है। पता है जस्ट अभी मैंने एक सपना देखा और पता है मैंने क्या देखा है कि मम्मी ने पापा को ना मतलब जोर से थप्पड़ मारा है गाल पे। इमेजिन कर, मम्मी ने पापा को। अरे नहीं यार ईलू, ये पॉसिबल ही नहीं है। और ईलू अगर आंटी जी का कभी अंकल जी के ऊपर हाथ उठा ना तो सिर्फ उनके गाल पुचकारने के लिए उठेगा, थप्पड़ लगाने के लिए नहीं। और ईलू यार आंटी जी को इतना भी पता है कि अगर उनका किसी के ऊपर हाथ उठ गया ना तो वो बंदा ही पक्का उठ जाएगा। क्या बक रही है बे? सॉरी ईलू, आंटी जी के अंकल जी पे हाथ उठाने वाली सेल्फी। मेरी बात सुन, देख मुझे ना ऐसा लगता है कि तेरे दिमाग में इतने सारे जो आइडियाज है ना वो सारे मिक्सअप हो गए हैं, इससे ना तेरे को गंदे गंदे सपने आ रहे हैं। ईलू लीव इट, नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला ऐसा यार। लेकिन बहुत कस के छपाई हुई थी। इलायची, मैं कब से इंतजार कर रहा था, जल्दी बता क्या सपना देखा तूने? अंकल जी सपना तो देखा पर ना ईलू आपको सपना बता नहीं पाएगी। क्यों? इसके मामा को उम्र कैद हो गई क्या? पापा उस सपने में मम्मी और आप थे। अच्छा, मैं और करूँ कौन सा खजाना खोद रहे थे ये बता। खजाना तो नहीं खोद रहे थे, लेकिन मम्मी ने ना आपके गाल की खुदाई जरूर कर दी है? अरे मैंने सपना देखा है कि मम्मी ने ना मतलब घुमा के थप्पड़ मारा है आपको। क्या बेहुदा सपना देख रही तू? बात कर रही बेकार की। अब कोई बात नहीं, मतलब ऑब्वियसली मम्मी आपको थोड़ी ना थप्पड़ मारेंगी। हाँ हालांकि इन्होंने एक दो बार मतलब बेलन उठाया आपके ऊपर, लेकिन हर बार तो निशाना चूक गया था ना पापा। अरे उसके निशाने की बात ना है, बात ये है कि अगर तूने सपना देखा है तो सपना सच होगा। मैं समझ में ना आ रहा मैं क्या करूं। ना डरो मत। हाँ। मैं मम्मी से बात करती हूँ। ना हाँ तू ना क्या एक बार दिमाग में बात आ जाए ना तो दिमाग में बात बैठ जाती है, समझ रही तू? और जो ना होना होता है वो हो जाता है। मैं बात कर लूंगा ना, मैं निपट लूंगा ये। अरे रहने दे तू। अरे सुनो यार, लाइफ पे टंटे हो रखे हैं। पापा अरे खाना खाने आ जाओ। अरे मेरे जीजा, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुमने हेलमेट क्यों पहनना है यार मेरे? तुम स्कूटर में फिर ना बैठोगे टायर फट जाएगा। अबे सर, मैं हेलमेट पहनूं या मुकुट पहनूं, तुझे क्या? तुझे हर बात में खुजली हो जाती है, बात कर रहा है बेकार की। खुजली का तो पता नहीं, वैसे ठीक कर रहे हो, हेलमेट पहन के शक्ल छुपा के बहुत बढ़िया कर रहे हो। क्यों, क्या बढ़िया कर रहा हूँ? कभी कभी मनुष्य भी लगते हो ना तुम यार मेरे। सन, तू अपने दिन की शुरुआत मेरी चप्पल खाकर करना चाह रहा है क्या? अरे मामा पापा बस कीजिए, चुप हो जाइए। ये क्या घर में हेलमेट पहनने का नया स्टाइल है? अरे स्टाइल ना है, तू समझ ना रही है, नया खरीदा है ना तो देख रहा हूँ मेरे फिट आ रहा है या ना आ रहा है, तू समझ ना रही है। आजकल जो है सड़क पर बहुत सख्ती हो गई है। इलायची के पापा, ये तुम्हारे दुकान का लहंगा नहीं है जो पहन के देख रहे हो फिट आ रही कि नहीं? अरे फिट आया होगा तभी तो लाए होगे। चलो अभी निकाल दो, नाश्ता कर लो। ना ना ना, मैं ठीक है मैं ऐसे ही पहन के नाश्ता करूंगा, रहने दे तू। अरे मम्मी यार पहने रहने दो ना हेलमेट। वो क्या है ना कि कोई भी बिना हेलमेट पहने पकड़ा जा रहा है ना तो उसे 2000 रुपए का चालान भरना पड़ रहा है, इसलिए पहने रहने दो। इलायची, तेरा दिमाग क्या तेरे पापा की तरह घास चरने गया है? मतलब तेरे पापा कोई चौराहे में बैठ के थोड़ी ना नाश्ता कर रहे, घर के अंदर भी कोई हेलमेट लगाता है क्या? अरे जीजी कैसी बातें कर रही है तू है?
बात कोई ना समझते। अरे जीजा को अपनी मनमानी करने दे, वैसे भी बढ़ती उम्र में आदमी का जो मानसिक संतुलन होता है ना, वो घड़ी की घंटी की तरह इधर से उधर डोलने लगता है। डोलने आज के तो कौन सी बुरी बात हुई, डोलो। अच्छा, अगर मैंने मानसिक संतुलन खो दिया है तो मैं किसी का खून भी कर सकता हूं मैं। ओहो, सुबह सुबह क्या खून खराबे की बात करो इलायची के पापा, मेरे तो भागे फूट गए। अरे यार मामा, क्या प्रॉब्लम है? पापा को पहने रहने दो ना ये हेलमेट। आप क्यों बीच में से टांग अड़ा रहे हो बिन बात के? पहनो भैया पहनो। अरे ये जो है ना, इसका मुंह ऐसे बंद ना होगा, इसे सच बताना पड़ेगा मुझे। सुन, सुन। हाँ आजकल इलायची जो है सपने देख रही है। अच्छा। अब वो सच हो रहे हैं। हाँ। अभी कुछ दिन पहले इसने मुझसे कहा था कि 1000 रुपए जो है मुझे मिलेंगे, मुझे मिले। आज इसने सपना देखा है कि करू मेरे गाल पे थप्पड़ मारेगी। तुम्हें क्या लगा कि करूँ सच में थप्पड़ मारेगी? क्या जीजा, अगर ऐसा नजारा देखने को मिल जाए, कसम से बता रहे हैं, मजा आ जाए जिंदगी का। जीजा, मेरे कहने का मकसद है, जीजी ऐसा कर ही नहीं सकती, किसी हालत में नहीं कर सकती। कैसी बातें कर रहे हो, हमारी बहन है यार, कैसी यार, तमीज है उसे यार। तू, अरे यार, तू माहौल की गंभीरता को ना समझ रहा है अभी। पापा फोन। हाँ। फोन फोन। हेलो। हाँ, है, कहाँ से बोल रहे हो? कहाँ दर्द हो रहा है? एक क्रॉस में दर्द है, यहाँ क्रॉस में, यहाँ नीचे से ऊपर को आ रहा है। किस टाइप का दर्द है? अजीब से बुलबुले से बुलबुला उठे ना, जैसे बुलबुला, हाँ। वैसा दर्द है। ना ना नहीं, जयपुरिया तो मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि डेंगू का मच्छर बैठा था। टेंशन मत लो, मैंने मार दिया है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। नहीं भैया, मतलब मजाक ही चल रहा है हमारे साथ। मजाक मजाक में मेरे सपने सच हो रहे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सपना भी सच हो गया। मम्मी ने जोर से जड़ दिया है पापा के, मतलब। इलायची जी, ये बात सुन के मजा आ गया कि आंटी जी ने सेठ जी के मुंह पे जड़ दिया। बहुत बढ़िया। तोते उड़ गए थे पापा के। नीलू यार, मेरी बात सुनना, नेक्स्ट सपना ना तो ये देखना कि मेरे और पिंटू जी की ना फाइनली फर्स्ट किस हो जाए, वरना तुझे पता है इनके सहारे रहे तो हो गई फर्स्ट किस। इलायची जी, सपना देखते समय भाई एक बात को ध्यान रखियो, क्या उसमें कहीं सोनपाल जी ना टपक पड़े, ना तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, मतलब किसी की जगह वो हमको ही उठा ले जाएंगे। नीलू सुनना प्लीज, तू मुझे प्रॉमिस, अगर तू मुझे प्यार करती है ना तो मुझे प्रॉमिस कर, पक्का वाला सपना देखेगी मेरा, ठीक है? नीलू सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। मजाक चल रहा है यहाँ पे, तो मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है मजाक करके। सीरियसली लो इस मामले को। अरे यार, क्या पता कोई भलता सा सपना आ जाए मुझे। मतलब मान लो मैं ये देख लूँ कि पिंटू भाभी की जो विग है वो पापा के, मतलब पापा के सामने आते ही नीचे गिर गई। इलायची जी, वैसे भी आप ना गलत सपने देख के अपना समय बर्बाद कर रही है। अगर आपको सपना देखना ही है तो हमारी शादी के बारे में देखिए, मंडप देखिए, शहनाइयाँ देखिए। और क्या हुआ? क्या सपना सपना क्या हुआ? मुझे शादी का मंडप दिखाई दे रहा है। आप बहुत बढ़िया इलायची जी। वरमाला दिखाई दे रही है मुझे तो। बहुत बढ़िया इलायची जी। और पापा मेरा कन्यादान कर रहे हैं और दूल्हा है। दूल्हा संजू है। बहुत बढ़िया। अबे ओए, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया।
यार, अरे सपने में मतलब मैं संजू को थोड़ी ना अपना दूल्हा देख सकती हूँ। टाइम पास कर रही थी, कोई सपना नहीं आया। इलायची जी यार आप ऐसे टाइम पास मत करिए, हम बता रहे हैं वरना हम ऊपर चले जाएंगे। जीजा जी, ऐसा तो है नहीं कि जानबूझ के सपने देख रही हूँ, खुद से ही आ रहे हैं ना। तो अब क्या हो गया? पैर भारी भारी से हो रहा है, खट्टा खाने को मन कर रहा है मेरा। अरे भैया, ओफो, कलेजा मुंह को आ रहा है जी जी मेरा। अब क्या देखा आपने इलायची जी? मैंने देखा कि छटंकी मामा। ओए यहाँ उल्टी मत करियो, बता रहा हूँ। क्या हुआ? हाँ? एक सेकंड आते हैं। ओए ओए यहाँ उल्टी मत करियो, बता रहा हूँ। ओए यहाँ उल्टी की ना, मैं बता रहा हूँ तुझे, यहाँ पे साले यही जमीन में गड्ढा खोद के गाड़ दूंगा तुझे। ओए ओए अरे एक मिनट, क्या हो गया छटंकी मामा को पापा? चटंकी भैया तुम इतने बेहाल क्यों लग रहे हो? जी सा मतला रहा है, मेरे चक्कर से आ रहा है। ए साले कितनी बार खाए उतना ही ठूसा कर जितना हजम हो जाए। अरे कहीं से आ रहा होगा मुफ्त की दावत उड़ा के बात कर रहा है बेकार की। जी जी, हाँ? इस आदमी से कह दे कि अपना मुंह बंद कर ले, वरना सारी उल्टी इसके मुंह पे मार दूंगा मैं। अरे अरे छटंकी मामा कहीं बाहर का उल्टा सीधा खा लिया है क्या? मामा जी हमने आपको उस दिन भी बोला था कि ये नाले के पास से चाट मत खाइए। अब देखिए आपकी तबीयत कितनी खराब हो गई है। सेठ जी पंचम, मैं तुझे इसकी फिक्र करने की तनख्वाह देता हूँ, बात कर रहा है बेकार की तू। और जिस आदमी को जेल का खाने की आदत हो, जहाँ का हजम कर ले जेल का, उसे बाहर का पच क्या होगा? सही बात है। कैसी बातें कर रहे हो यार, इतने दिन से मैंने कोई हाथ ना मारा तो पैसे कहाँ से आएंगे यार? मैं बाहर का नहीं खाता हूँ, समझे? बात तो समझ ले। हाँ, तो बेटा पक्का हो गया। जिस घर में रह कर तू खून चूसे है ना, वो तो कहीं ना कहीं निकलेगा बेटे। बात कर रहा है। अरे इलायची के पापा, एक तो छटंकी भैया की इतनी तबीयत खराब है और तुम ताने मारने से बाज नहीं आ रहे हो। मेरे तो भागे फूट गए। एक मिनट, मैंने कुछ देर पहले ना एक सपना देखा था। क्या? मैंने देखा था कि छटंकी मामा प्रेग्नेंट है। मेरे तो भागे फूट गए। मेरे तो भागे फूट गए। हाँ भाई, क्या खुसर पुसर हो रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, इस वक्त आप हमारे दुकान में क्या भाभी जी के लिए लहंगे लेने? अरे ना ना सेठ जी, पिंकी जी ने पिछले हफ्ते ना छिड्डों की जितनी साड़ियाँ थी सबको काट वाट के ना ऐसे स्टिच मार के लहंगे बना डाले। बाहर से खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दरोगा जी, अगर ऐसे आप भाभी जी की साड़ियों के लहंगे बनाएंगे तो हम क्या यहाँ कुलचे बेचेंगे? आप ही कैसी बातें कर रहे हैं? पिंकी जी क्या बोल रहे थे कि वो आप उस दिन क्या बता रहे थे, वो इलायची के सपनों के बारे में कुछ? मुझे याद आ गया। अब देखो दरोगा जी, क्या है, ऊपर वाले का जो है ऐसा सीधा सीधा हाथ है मेरी बिटिया के ऊपर, है एकदम आशीर्वाद है। अब क्या जैसा सपना वो देख रही है वो सच हो रहा है। अच्छा मतलब सच में हो रही है? हाँ। पिंकी जी क्या चाह रही थे कि मतलब अगर इलायची को पिंकी जी के प्रमोशन का कोई सपना आ जाए ना तो आप बता जरूर देना। मतलब क्या है ना, पिंकी जी को प्रमोशन की सख्त जरूरत हो रखी है। मैं समझ रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम, मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। नहीं, प्रमोशन तो आपको मिल गया ही रहेगा। बस एक बार सपना आ जाए बस इलायची को ना। अरे 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 क्या होगा, क्या होगा, क्या 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 हो गया भैया? अरे इलायची, बोल तो क्या बात हो गई? पापा, हाँ, बहुत ही अजीब सा सपना देखा मैंने। क्या 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 सपना देखा? क्या सपना देखा, पता?
पापा मैंने देखा, मैंने देखा कि पिंकी अंकल ना दुल्हन के जोड़े में है, तो मंगे अंकल दूल्हे के जोड़े में, उन दोनों की शादी हो रही है। क्या ऐसा बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। दरोगा जी, प्रमोशन तो हो गई आपकी। ये प्रमोशन डिमोशन हो गई, चल रहे। इलायची सांजू, इलायची सांजू, इलायची। अबे भाग, तुझे भी जोड़ा पहनवा दूंगा, बता रहा हूँ मैं, दुल्हन का। ऐसे ही रोता हुआ जाएगा पिता जब तेरी होएगी तब। अबे ओए, सो रहा है तू, है? भाग। पापा कितना अजीब सपना था ना ये। सुन, हाँ और सपना ये सच हो जाएगा। दरोगा जी का क्या होगा?